इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। काल के अनुसार प्रकृति की प्रवृत्ति के अनुसार अथवा दैवी आपदा के अनुसार किसी को कोई दुख नहीं व्यापता। और देखिए, दुख भी होगा तो शरीर को होगा। जिसका मन भगवान में लग गया है उसको शरीर के दुख का भी पता नहीं चलता। जो शरीर में रत है उसी को शरीर के दुख का पता चलता है। जो लगा है परमात्मा में, जो परमात्मा में रमा है, भाव में बह रहा है, उसको क्या। राम राज्य जिसकी कल्पना त्रेता द्वापर के बाद आज कलिकाल में भी, अब भी हम आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में राम राज्य आ जाए, हमारे देश में राम राज्य आ जाए, हमारे घर में। अरे भैया, यहां तो राम राज्य है। राम राज्य मने धर्म राज्य। जिसके जीवन में धर्म का राज है उसी के जीवन में राम राज्य। और वास्तव में हम आप जो भी धर्म से समन्वित होकर जिएगा उसी के जीवन में राम राज्य उपस्थित होगा। धर्म से सूत भर इधर उधर नहीं हिलना चाहिए। ये जो कथा हम आप गा रहे हैं ये धर्म की कथा है। परमात्मा श्री राम विग्रहवान धर्म है। रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम। धर्म स्वरूप परमात्मा श्री राम की कथा हमारे जीवन में आए, हमारे मन में आए, हमारे हृदय में आए और हम धर्म व्यवहार को माने। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, ये जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए। धर्म की भी परिभाषाएं अनेक है मानस में। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, धर्म न दूसर सत्य समाना, परम धर्म सुत विदित अहिंसा। एक कोई और है। प्रकट चारि पद धर्म के कलिमा हुए एक प्रधान, जैन कैन विद दीन है दान करई। ये चार पद, सत्य दया तप और दान। सत्य दया तप और दान। भूल कर भी जीवन में झूठ का आश्रय न हो। दाएं दिखाएं बाएं माए, बाएं दिखाएं दाएं, झूठ न बोला जाए। अरे मैं तो कहता हूं टेलीफोन में पर झूठ न बोलो। क्यों बोलते हो? घर में बैठे रहते कहते हैं घर में नहीं है। ये क्या है? अकारण असत्य क्यों बोलना? सकारण भी नहीं बोलना चाहिए तो अकारण केवल देखो इतने स्थान पर झूठ माफ है, क्षमा है। किसी कन्या के विवाह का संयोग बन गया हो तो आप 10% झूठ बोलकर भी कन्या का विवाह संपन्न करा दो, पाप नहीं लगता। हाँ, अब कई बीमार लोग हैं कि लड़की बीए पास है, भले लड़की हाई स्कूल पास है, हाँ अरे सर्टिफिकेट देखा है मैंने। बीए पास होगी तो क्या करोगे? अच्छा, बीए नहीं पास होगी तो क्या करोगे? हमारी पूजनीय अम्मा जी 5 पास थी, तो कहती थी कि देखो और कुछ हो चाहे ना हो लेकिन पढ़ाई में समझौता नहीं। या तो तू रहे ना तो हम रहो। इतनी सख्त है अम्मा जी हमारी, अभी भी इतनी सख्ती रखती। खाओ, हाँ एकदम दुरुस्त कर देती। पढ़ाई बीए पास है, बीए नहीं पढ़ा तो क्या हो जाएगा? माँ साक्षात भगवान का स्वरूप है, बीए हो चाहे एमए हो, लेकिन अब
जे बीमार बा ओकरा खातिर बा लड़की बीए पास बा का सर्टिफिकेट तो बन जाता कंप्यूटर से, हाँ नहीं बन जाता है। अरे अपना विकास करिए। ये अभी वो कहीं कथा में थे तो कोई आया बोला हम लड़की देखने जा रहे हैं। यहीं 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 कोई आई थी बिटिया बोली हम लड़की देखने जा रहे हैं। हमने क्या देखोगी, तुमको लड़की देखना आता है, क्या पूछोगी। देखो जिसको सामुद्रिक शास्त्र का ज्ञान नहीं है वो वर के लिए कन्या तलाश कर ही नहीं सकता है। सामुद्रिक शास्त्र ये बताता है लड़की 4 कदम चले तो वो बता देगा कि लड़की के सद्गुण कैसे हैं, लक्षण कैसे हैं, कै बजे सो के उठती है, कुछ काम धाम जानती है या केवल बतियाती रहती है, सब बता देता है सामुद्रिक शास्त्र। अब जिसको बोधे नहीं है वो क्या देखेगा, चेहरा, चेहरे में कुछ लिखा नहीं होता। आप चेहरा देखकर कुछ आदमी का अंदाज नहीं लगा सकते साहब। दिखाई पड़ते हैं शेर, होते हैं क्या भगवान जाने साहब। पूछिए मत, कहिए मत, आइए, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सहजावस्था एक स्थल। दूसरा, कोई सत्कर्म करने जा रहे हैं उसके लिए यदि किसी से कुछ लेने गए हैं 10% आपने असत्य भी बोल दिया, सत्कर्म करने के लिए, परमार्थ करने के लिए उसका ताप नहीं लगता। दूसरा स्थल। तीसरा, जो भगवान के मान बिंदु हैं, गौ, गंगा, गीता, ब्राह्मण, देवता, अस्वस्थ बट, अस्वस्थ माने पीपल, बट, पाकर, आम, जामुन, इन वृक्षों को लगाने के लिए और इन मान बिंदुओं को अग्नि की सेवा के लिए यदि 10% झूठ बोल दिया जाए, स्कंद पुराण में लिखा है उसका ताप नहीं लगता। कोई कहते भी क्या होगा, अपने लिए थोड़ी बोला मैंने, सदकर्म पुष्ट हो उसके लिए बोला। असत्य बोलकर अपनी संतान को भी नहीं पालना चाहिए, वरना आप तो अपना काम करोगे, संतान अपनी हवा में चली जाएगी, कोई रोक नहीं सकता। कारण कि जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया दुख है क्या फल कर्मों का, ऐसी करनी वैसी भरनी, ऐसी करनी वैसी, ऐसी करनी वैसी भरनी, ऐसी करनी वैसी। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, किस्मत वालों को ही मिलता है वो, किस्मत वालों को
कसाई कोई गौ माता को लेकर जा रहा हो, गौ माँ भाग गई हो, उनका पता न बताना, वहां झूठ बोलना ही सत्य बोलने के बराबर है। गौ माता की रक्षा हो, किसी की रोजी लग रही हो, तो वहां हरिचंदई नहीं बरतना चाहिए। रोजी लग रही हो, आपके 10% झूठ बोलने से उसका ताप नहीं लगता, लगता तो परमार्थ क्यों कहा था। आप में से कोई एक प्रश्न कर सकता है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान के कहने पर झूठ बोला, उनको तो ताप लगा, उनका अंगूठा गल गया था। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने क्या परमार्थ करने के लिए झूठ बोला था? गुरु द्रोणाचार्य को मारने के लिए झूठ बोलवाया भगवान ने। अश्वत्थामा मरो नरो वा कुंजरो, ये परमार्थ नहीं है, युद्ध नीति है। एक तो यहां का वहां, वहां का यहां घाल मेल मत करिए। कल कोई पूछा हुई है वो है जो राम रचि राखा, और क्या है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, दोनों में मतभेद है। क्या है? कुछ नहीं है। एक चौपाई है बाल कांड की, दूसरी है अयोध्या कांड की। यहाँ मतभेद रहवे करेगा। एक बचपन की चौपाई है, एक युवावस्था की चौपाई है। बचपन का गिल्ली डंडा बाल बच्चे होने पर जवान खेलेगा तो लोग कहेंगे लगता है 14 नंबर ढीला हो गया इसका, हैं? हर काम का स्थल तय है ना भाई, कब क्या करना है, हैं? ये इधर उधर न करिए। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, उत्तरकांड की चौपाई को बालकांड में न ले जाइए, और अयोध्या कांड की चौपाई को किष्किंधा कांड में न ले जाइए। ये सब चरित्र के स्थल पर चौपाइयां अपना भाव बदल देती। एक भोले बाबा कह रहे हैं, एक देवगुरु बृहस्पति कह रहे हैं, तो दोनों में अंतर नहीं है। एक कैलाश की कथा है और एक देवलोक की कथा है, तो स्थल का अंतर है, भाव का अंतर होगा। इधर उधर मत करिए। तो हम सत्य को स्वीकार करके चलें। सत्य तो आप बहुत अच्छा स्वीकार करते हो, बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगा। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।